अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास मोमेंटम क्या है और हमारे पास क्यों मोमेंटम को पढ़ती हैं, ताकि हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी तो थी ना हमारे पास मास और वेलोसिटी के फॉर्म में। तो फिर क्यों हमने मोमेंटम को पढ़ा, फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखा। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो गन और बुलेट है उसमें भी हमारे पास हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोई भी कोलिजन हो रही है, कोई भी फिनोमेना हो रहा है हमारे पास मैस और वेलोसिटी के रिलेटेड, तो उस फिनोमेना में हमारे पास मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ये हमारे पास मोमेंटम की खूबसूरती होती है कि हमारे पास मोमेंटम हमेशा हर उस कोलिजन में, हर उस फिनोमेना में जिसमें हमारे पास मैस और वेलोसिटी है, तो उस फिनोमेना में हमारे पास मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे पास गन और बुलेट में किस तरह मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं गन और हमारे पास जो बुलेट वाला सीन है। जब हमारे पास गन चलती है तो उस वक्त कैसे मोमेंटम कंजर्व हो रहा होता है। स्टूडेंट, हमें पता कि जब हमारे पास बुलेट नहीं चलती, हमारे पास गन नहीं चलती, तो उस वक्त दोनों का हमारे पास वेलोसिटी जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो तो हमारे पास मोमेंटम भी जीरो। तो हमारे पास क्या पता चला कि बॉडी का हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जब गन चली, बुलेट वहां से निकली, तो किस तरह मोमेंटम आफ्टर द हमारे पास गन चलने के बाद भी जीरो आता है। ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हमारे पास पहले तो मोमेंटम जीरो है, बात समझ आ रही है, मैस वेलोसिटी भी जीरो, दोनों की तो मोमेंटम जीरो। लेकिन हमारे पास गन चली, गोली हमारे पास आगे की तरफ निकली, फिर किस तरह फाइनल मोमेंटम हमारे पास जीरो होगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा जब हमारे पास गन चली, तो हमारे पास जो बुलेट है उसने आगे की तरफ मूव किया और गन हमारे पास पीछे की तरफ मूव हुई। तो अब हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, वो हमारे पास किस किस का हो गया। एक हमारे पास मैस ऑफ गन और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस हमारे पास मैस ऑफ बुलेट और हमारे पास स्मॉल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो जब हमने देखा कि हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व यही होता है ना कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बराबर हो फाइनल मोमेंटम के, तब हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है। हमारे पास इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल था, जीरो के, तो फाइनल भी हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल जीरो के। जब हमने इसको जीरो रखा तो हमारे पास एम वी प्लस हमारे पास एम वी। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास ये जीरो के इक्वल आ गया, दोनों का मोमेंटम हमारे पास फाइनल भी जीरो के इक्वल आना चाहिए। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये इधर आ गया, जब हमारे पास ये प्लस इधर आएगा तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये हमारे पास ऐसे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन होती है किसकी फॉर्म में, जब हमारे पास गन चलती है और हमारे पास बुलेट आगे की तरफ और गन पीछे की तरफ। अब हम देखते हैं कि किस तरह यार मोमेंटम कंजर्व हुआ। पहले तो जीरो था, बाद में किस तरह जीरो आया। तो स्टूडेंट, हमारे पास जब गन चली तो मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। तो मोमेंटम ने खुद को मैग्नीट्यूड में भी कंजर्व करना है और डायरेक्शन में भी कंजर्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड में किस तरह हमारे पास गन और बुलेट मोमेंटम को कंजर्व करती हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या था, जीरो। अब फाइनल भी क्या आना चाहिए, जीरो। तो उस वक्त हमारे पास जीरो होगा जब स्टूडेंट गन चली, तो गन का मैस हमारे पास ढेर ज्यादा होता है और बुलेट का मैस हमारे पास बहुत ही स्मॉल होता है। तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जब गन चली तो हमारे पास बुलेट बहुत ज्यादा वेलोसिटी से हमारे पास मूव की, हमारे पास आगे की डायरेक्शन में। वेलोसिटी उसका मैस कम तो उसकी वेलोसिटी कई हमारे पास गुना ज्यादा, ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो। और जब हमारे पास गन जो था उसका मैस बहुत ज्यादा, तो वो हमारे पास कम स्पीड के साथ, कम वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ मूव करेगी, ताकि मोमेंटम हमारे पास मल्टीपल होकर कंजर्व हो जाए। बुलेट का मैस कम, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, मोमेंटम कंजर्व। पीछे जब अब हमारे पास आए गन, हमारे पास उसका मैस बहुत ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी कम, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड में मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। स्टूडेंट, जब हमारे पास डायरेक्शन में कंजर्व मोमेंटम होने के लिए, मोमेंटम जीरो बनाने के लिए बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, तो हमारे पास गन पीछे की तरफ मूव करती है, ताकि मोमेंटम फाइनल भी जीरो के इक्वल आ सके। इसलिए हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड में भी वो कंजर्व हुआ, इक्वल आया,
और डायरेक्शन में भी हमारे पास बुलेट आगे की तरफ तो गन हमारे पास पीछे की तरफ मूव हुई मोमेंटम की डायरेक्शन को कंजर्व बनाने के लिए। यही तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास जो गन की वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, और हमारे पास गन की वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। और मैग्नीट्यूड में भी ये दोनों कंजर्व होते हैं, मैस ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, मैस कम तो हमारे पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारे पास मोमेंटम का कंजर्वेशन गन की फॉर्म में। अब हम इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि हमारे पास बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। तो वो कहता है ये है कि हमारे पास एक ये गन है, ये हमारे पास एक गन है, और वो कहता है कि इसका हमारे पास जो मैस है वो कितना है 100 kg। और जब हमारे पास इस गन से हमारे पास बुलेट ने मूव किया तो बुलेट हमारे पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास है 1000 मीटर पर सेकंड। देखो स्टूडेंट, हमारे पास इसका मैस कम तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा मैस है तो कम वेलोसिटी होगी। यही तो मोमेंटम की कंजर्वेशन है, हम देखेंगे। और हमारे पास बुलेट का मैस वो कहता है कि सपोज करें 5 kg है। अब हमारे पास 5 kg मैस बहुत कम है तो उसकी हमारे पास वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड हुई मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब वो कहता है कि बताओ हमारे पास इस गन की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी गन हमारे पास कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ मूव करेगा। तो अब हमें ये देखना है। तो स्टूडेंट, हमने पहले भी कहा कि हमारे पास गन का मैस बहुत ज़्यादा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को कंजर्व करने के लिए। इसका मैस कम तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को कंजर्व करने के लिए। और अब हम ये देखेंगे भी। स्टूडेंट, हमारे पास हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ से हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ गन है तो ये हमारे पास ऐसी आ जाएगी और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल किया तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, इधर हमारे पास प्लस। तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन हमारे पास जो बुलेट की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब हमारे पास वैल्यू पुट करनी है सिंपली। हमारे पास ये वेलोसिटी का हमारे पास कितना मैस है बुलेट का 5, और उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 1000 मीटर पर सेकंड, और नीचे हमारे पास जो गन का मैस है वो हमारे पास है 100 kg का। तो स्टूडेंट, जब हमने इसको किया तो हमारे पास ये कितना हमारे पास आया 50 हमारे पास वेलोसिटी आई किसकी स्टूडेंट, हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी आई गन की। तो देखा स्टूडेंट, हमारे पास ये वेलोसिटी कितनी बढ़ी है 1000 मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास कितनी है सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम ने कंजर्व होना है। और हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती है और गन हमारे पास नेगेटिव वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ आती है कम वेलोसिटी के साथ, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा था। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हमारे पास गन और बुलेट की फॉर्म में। तो होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।